हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। और वंदे मातरम के साथ हम फिर से वही हमारी पुराने सिस्टम पे वापस आ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने जो सम लिया था टेक्स्ट बुक से, वो था पेज नंबर 23 पे एग्जाम्पल 20 और ऑलरेडी हमने इसका आंसर भी ला दिया था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि मेरी एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने क्वेश्चन जो बुक में से करीब फॉरवर्ड किया ब्लैक बोर्ड पे, उसमें वहाँ पे √2 की जब बजाय √7 रखा था हमने, तो हम और वो जो आंसर था वो 7 - 3 √7 के हिसाब से वो आंसर ठीक ही आया था, सही था, बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज हम जो करेंगे वो बुक के हिसाब से करेंगे। जो वे क्वेश्चन दिया गया है वही क्वेश्चन के हिसाब से हम आज ये सम करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इसका सर्ड वाला प्रोसेस करना है। 1/7 - 3 √2। सर्ड में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर नीचे दोनों जगह पे डिजिट यही रहेंगे, सिर्फ ये बीच वाली साइन चेंज हो जाएगी। तो 7 + 3 √2 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जब डिनोमिनेटर को जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 + 3 √2 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 1 × 7 + 3 √2, और नीचे हुआ 7 - 3 √2 इंटू 7 + 3 √2। ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 7 + 3 √2। 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो 7, and 3 √2 will be multiplied with 1, so it will be also 3 √2, and the sign will remain positive there. And in a denominator we will have to do this process when we have somewhat like x - y into x + y, so we can write it as x² - y². The same way here I will write 7, and here I will go for 3 √2. न्यूमरेटर तो सही है, 7 + 3 √2, नीचे 7 का स्क्वायर तो वो हुआ 49, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और √2 का स्क्वायर होता है 2। हमें इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो फिर फाइनली हमें मिलेगा 7 + 3 √2 डिवाइडेड बाय 49 - 9 × 18, और फाइनल आंसर होगा 7 + 3 √2 अपॉन
49 में से 18 सब्सट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 39 में से 8 तो 1, हाँ 7 + 3√2 अपॉन 31। ये सही क्वेश्चन और उसका आंसर। हमने लास्ट लेक्चर में जो ये सम गिना था वो यहाँ √7 के हिसाब से लिया था, वो भी सही था, ये भी सही था। सिर्फ क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करने में मुझसे गलती हो गई थी। मुझे भी और आपको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम ये समझते हैं कि एक प्रैक्टिस के तौर पे हमें एक सम ज़्यादा करने को मिला, हम यही समझ के अभी चलेंगे। नाउ वी विल गो फॉर एक्सरसाइज पेज नंबर 24 पे। एक्सरसाइज 1.5। Question 1. Classify the following numbers as rational or irrational. First is 2 minus √5। इसका कोई हिसाब विसाब नहीं हो सकता और ये जो √5 है वो इरेशनल है। Therefore the whole number will be irrational. Second one, 3 plus √23 minus √23। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 plus √23 minus √23, यहाँ पे ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो सकती, ब्रैकेट या ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। हम वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट, बट हियर वी कैन गो फॉर this step and √23 will be cancelled and so the answer will be 3 and it is a rational। इसका मुझे क्लेरिफिकेशन अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि why 3 is a rational। थर्ड वन, 2√7 अपॉन 7 √7 कट हो जाएगा और फाइनल हमें मिलेगा 2/7 एंड इट इज ऑल्सो अ रेशनल। फोर्थ वन, 1/√2 and we can see that we cannot simplify this more, so the answer will be irrational। Fifth is 2π। We know that pi is irrational, therefore 2π will also be irrational। Now question 2 and it is about simplification। The first from question 2 is 3 plus √3 into 2 plus √2। हमें ये ब्रैकेट अगर ओपन करना है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 plus √2 के साथ, उसके बाद √3 का मल्टीप्लिकेशन 2 plus √2 के साथ, तो 3
will be multiplied with 2 plus root 2, and root 3 will be multiplied with 2 plus root 2. So 3 2s are 6 plus 3 root 2. Here we will write 2 root 3. Mind well, root 3 multiplied by 2, and we will write irrational part first and irrational part first and irrational part after it. And here root 3 into root 2, it is multiplication of two irrational numbers. So 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3, and root 3 into root 2, it will be root 6. और इसका अब आगे जाके और कुछ नहीं हो सकता, और more we cannot simplify it more. So this will be the answer of that question. Now we will go for another one. 3 plus root 3, 3 minus root 3. We will have to square minus square. इधर 3 लिखना है, इधर root 3 लिखना है. 3 का स्क्वायर होगा 9 और root 3 का स्क्वायर होगा 3, और 9 subtracted with 3. So answer will be 6. Root 5 plus root 2 square. Another is third one, root 5 plus root 2 bracket square. So here we should do this process, square plus 2 and 2 bracket plus square. We will use this formula, use x plus y square equal to x square plus 2xy plus y square. यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. So here I will write root 5, here I will write root 2, here again root 5, here again root 2. Square of root 5 is 5. 2 root 5 into root 2, it is root 10, and root 2 square is 2. Now 5 plus 2 equal to 7 plus 2 root 10. This is the final answer. Now fourth one. Root 5 minus root 2, root 5 plus 2. नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, तो हम हमेशा से यही करते हैं. यहाँ पे रूट 5, यहाँ पे रूट 2, सो इट विल बी 5 minus 2, तो आंसर विल बी 3. Question number 3 is not reliable. Question number 3 is just we will skip it. Question number 3 will be skipped here. Question number 4, represent root 9 3 on the number line. Generally
हमारे सिलेबस में से ये पॉइंट निकाल दिया है, लेकिन फिर भी हम लेंगे, लेकिन हम ये वाला सम कल लेंगे। अभी हम इसके बाद का वो आखिरी वाला सम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 4 we will do it tomorrow when we will have full 20 or 25-minute session. At that time we can do that process. Question number 4 वाली process हम कल करेंगे, how to represent this type of number on number line, ये हम कल करेंगे, सीख लेंगे। जनरली we are not sure that either the system will ask this in examination or not. We are not as sure that this type of topic is removed or not. क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। डाउटफुल इन द सेंस कि सिलेबस में है या नहीं, लेकिन फिर भी हम कल सीखेंगे जिस तरह से हमने √2, √3, √5, √7 उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते वो हमने सीखा है। और वो आप अपने दिल में ख्यालों में रखना भी, आप उसे भूल मत जाना, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। वो रिमूव्ड है या नहीं है वो 100% श्योर हो के हम नहीं कह सकते, तो वो आपको सीखना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। सेम वे हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कल करेंगे जब हमें पूरी 20 मिनट हमें मिलेगा टाइम। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट 1/√7 हमें डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है, तो फिर हम इसे ऐसे करेंगे 1/√7 इंटू √7 इंटू √7। √7 1 √7 और 7 इंटू 7 सो इट इज 7। ये हो गया डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। सेकंड वन इज 1/√7 माइनस √6। सो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। √7 प्लस √6 1 √7 प्लस √6, और नीचे मुझे करनी पड़ेगी ये प्रोसेस, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। इन फर्स्ट ब्रैकेट आई विल राइट √7, इन सेकंड ब्रैकेट आई विल राइट √6। सो इट इज √7 माइनस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर इज 7, √6 का स्क्वायर इज 6। देन आंसर विल बी √7 माइनस √6 अपॉन 1 जो है, ये 1 लिखने का कोई ऐसी कोई सिस्टम नहीं लिखते हैं तो चलता है। सो √7 माइनस √6 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों में हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया है। थर्ड वन इज √5 प्लस √2। 1/√5 plus √2, so it is 1/√5 plus √2 into √5 minus √2 upon √5 minus √2। √5 minus √2 1 मिलेगा √5 minus √2, नीचे स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, √5 माइनस √2 तो हम वैसे ही लिख लेंगे। और 5 का स्क्वायर
सॉरी यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा, हाँ, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3, √5 माइनस √2 अपॉन 3, दिस इज द फाइनल आंसर. एंड नाउ the last question from this exercise and of today's work also, 1 upon √7 minus 2. So we will do 1 upon √7 minus 2 multiply by √7 plus 2 upon √7 plus 2. माइंड वेल 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, जो इस सब में भी था, इस सब में भी था, दोनों जगह पे हमें स्क्वायर वाला दिया गया. यहाँ पे स्क्वायर सेकंड टाइम पे नहीं है, ये ख्याल में रखना है. इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन √7 plus 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस स्क्वायर. √7 विल बी हियर एंड 2 विल बी हियर. √7 का स्क्वायर तो हमें मिलेगा √7 plus 2 अपॉन 7. √7 का स्क्वायर तो 7 होता है और 2 का स्क्वायर तो 4 होता है. यहाँ पे √2 था तो उसका स्क्वायर हमने 2 लिया था, यहाँ पे 2 है तो उसका स्क्वायर में 4 लेना होगा. एक छोटी सी बात है लेकिन हमसे गलती हो सकती है, मुझसे भी आपसे भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है कि ऐसी गलतियाँ न हो. √7 plus 2, 7 minus 4 that is 3. तो यहाँ भी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया है. तो आज हमने ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट किया है. हमारा जो दूसरा मैथमेटिक्स का लेक्चर आएगा तो उसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे. वो 1 टाइप ऑफ रिवीजन ही होगा, कुछ नया नहीं होगा, लेकिन काम हम अभी हम इतना रखते हैं. यहाँ से जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है यही हमारा क्लास वर्क भी होगा, यही हमारा होमवर्क भी होगा. लेकिन मैं होप करता हूँ कि आप जब ये होमवर्क करें तो कॉपी मत करें. अच्छा, तो जय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं. गुड बाय.